कराची के गुल प्लाजा में खौफनाक आग से कई घरानों में कयामत सुगरा बपा। 36 घंटों बाद भड़कते शोलों और दहकते अंगारों में कमी, कूलिंग का अमल जारी। आग की शिद्दत कम होने पर इमदादी कार्रवाइयों में तेजी। 8 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 22 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। हमारी बहू बेटी है और बहन है, शॉपिंग के लिए आई थी। शॉपिंग के लिए 8 बजे के बाद से हमारा परसों 8 बजे के बाद से हमारा कोई राब्ता उनके साथ नहीं हो रहा है। हमारे 3 दोस्त इस हादसे का शिकार हुए, जिसमें 3 तो दोस्त हमारे हैं, लेकिन यहाँ पे जितने रवायती खड़े हुए तकरीबन 150 से 200 लोग तो यहाँ पे मौजूद है। इससे कई ज़्यादा जिनका मालूम ही नहीं है कि कहाँ है, कहानी पूरी फैमिलियाँ अंदर है। गुल प्लाजा में लापता 59 अफराद को जिंदा निकालने के लिए उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। लापता अफराद के अहल खाना का पुलिस हेल्पलाइन से राब्ता। आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की ही पता चली। 4 खवातीन समेत एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल। हफ्ते की रात मार्केट आने वाले अफराद के गम से निढाल अजीज़ व अकारिब किसी मुआवजे के मुंतज़िर। 12 बजे तक उसका फ़ोन बज रहा था, लेकिन कॉल उसने रिसीव नहीं किया हमारी। 12 बजे के बाद उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और उसके बाद से अब तक 36 से 48 घंटे हो गए, उसका कोई अता पता नहीं है। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के बाद से लापता नवीद के अहल खाना गम से निढाल। भाई के मुताबिक 3 बच्चों का बाप नवीद दुकान पर सेल्समैन था। रात 12 बजे तक मोबाइल बज रहा था, उसके बाद बंद हो गया। दुकान में ही था, ऊपर आग लगी थी, धुआं आया। बेसमेंट में मैनेजमेंट ने ऐलान किया 1 मिनट में बाहर निकल जाएं। पूरा मॉल नीचे का धुआं से भर गया, सब बाहर निकल आए। 11 बजे 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, 2, और फिर उसमें पानी नहीं था, खत्म। पौने घंटे बाद भर के आई दूसरी। आग लगने के बाद प्लाजे में धुआं भर गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 11 बजे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आईं। पानी कम होने पर गाड़ियां वापस गईं तो पौने घंटे बाद आईं। ऐनी शाहिद दुकानदार ने आप बीती सुना दी। आग एक ही रात में दुकानदारों को सड़कों पर ले आई। सैकड़ों अफराद का रोजगार जाता रहा। अजाला कौन करेगा, मुतासरा खातून की दुहाई। गुल प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी। रमजान चढ़ पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं। किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा? अब क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे? जो इमारत की सूरत हाल है वो आगे और पीछे से गिर चुकी है और बीच में कई क्रैक्स आ चुके हैं इसके अंदर, तो इंतहाई ख़तरनाक है इस वक्त ये। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम सेफ्टी को सामने रखते हुए उन जगहों पे जहाँ की निशानदेही होती है कि यहाँ बॉडीज़ हैं या मुमकिन है वहाँ जाना, उसकी सूरत हाल ऐसी होती है तो हम शॉर्ट टर्म जो है ऑपरेशन वहाँ करते हैं। इमारत के अगले पिछले हिस्से गिर चुके। मोहतात अंदाजों से मलबों की खुदाई करके लाशें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ऑफिसर जफर खान की गुफ्तगू। KMC और रेस्क्यू 1122 के साथ नेवी और KPT के फायर टेंडर्स गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने में पेश। पाक आर्मी की टीम भी टेक्निकल सपोर्ट के लिए मुतासरा मकाम पर मौजूद। लोग इस वक्त अगर अंदर हैं जो कि 65 का नंबर बताया जा रहा है, उनको लोकेट किया जा सके और जिनकी जान बचाई जा सके जान बचाई जाए। सारा फोकस इस वक्त रेस्क्यू पे। आपके सामने मैं फायर ब्रिगेड वालों को देख सकता हूँ कि अभी पिछले तकरीबन 24 घंटे हो गए वो लगे हुए माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आग लगने के 20 घंटे बाद गुल प्लाजा का दौरा। फायर ब्रिगेड अमले की ताख़ीर से आमद का तासुर मुस्तरद कर दिया। प्लाजा के अंदर मौजूद अफराद को सही सलामत निकालना पहला हदफ करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़ीर दाखिला का भी मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। 3 दिन का हम शोक का ऐलान करते हैं। हम किसी किस्म की कोई ऐसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ गुल प्लाजा के ताजरों की जो के बेहतरी के लिए हम जो कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें जारी हैं। अंजुमन ताजरान सिंध का सानह गुल प्लाजा पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। कराची की मार्केटें बंद। हुकूमत मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करे। लाहौर के इलाके डेरा चहल बेदियां रोड पर घर में आग लग गई। 5 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतासरा अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम और जस्टिस इनाम अमीन से हल्फ लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का वफ्द के साथ पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। PFCA हुक्काम ने जदीद फॉरेंसिक सहूलियात और तकनीकी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। फरहाद अली शाह ने एजेंसी के किरदार को निज़ाम इंसाफ में इंतहाई अहम करार दे दिया। जदीद फॉरेंसिक शवाहिद की दस्तियाबी से मुकदमात की मौसर पैरवी मुमकिन होती है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अमजद रफीक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब की दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। मुस्लिम फैमिली लॉज तरमीमी बिल, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम और बच्चों के जिस्मानी सजा से मुतालिक बिल एजेंडे का हिस्सा। पेट्रोल पंप्स और फ्यूल सप्लाई चेन में स्मगलिंग के खात्मे के लिए ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। कानूनी पेट्रोल पंप्स की मालूमात के लिए राहगुजर मोबाइल ऐप लॉन्च। सार्फिन मोबाइल ऐप से मुस्तनद और मंजूर शुदा फ्यूल पंप्स की शनाख्त कर सकेंगे। पेट्रोल टैंकरों की निगरानी के लिए ओगरा और PITB का मुश्तरका ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी तैयार। पेट्रोलियम डिवीजन के एलामिये के मुताबिक DGPC तेल व गैस ब्लॉक्स की शफाफ बोली के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल भी मुतारिफ करवाया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोबाइल फ़ोन के IMEI तब्दील करने वाले गिरोह पकड़ लिया। सरबराह समेत 16 मुलजिम शामिल। वफाकी पुलिस के मुताबिक गिरोह मोबाइल फ़ोन अफगानिस्तान फ़रोख्त करता था। छीने गए लाखों रुपए मालियत के कीमती मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। गिरोह संगीन जराइम की 16 वारदातों में मतलूब था। पंजाब के कच्चे के इलाके कच्चा कराची और कच्चा रजवानी के डकैतों के 2 गिरोहों ने सरेंडर कर दिया। लठानी और ककानी गैंग के 11 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। DPO के मुताबिक डाकू अगवा बराए तावान, डकैती और लूटमार की कई वारदातों में मतलूब थे। इस्लामाबाद मरी रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के मुबैना तशद्दुद से शहरी जाँ बहक। मकतूल के भाई की मुद्दत में थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज। भाई, वालदा और भाभी के साथ अस्पताल गया। मोटरसाइकिल पार्किंग के मामले पर मामूली तल्ख कलामी हुई। गार्ड ने चेहरे और सीने पर मुक्के मारे, जिससे मकतूल की तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ने से वो जान से चला गया। FIR का मतन। लाहौर में गले पर डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वाक़या चौक शादबाग के करीब पेश आया। 24 साला बिलाल असलम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर कानून पंजाब का फौरी नोटिस। राना इकबाल की एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। आवाम से पाबंदी पर अमल दरामद की अपील। डकी भाई की अहलिया के खिलाफ जुए की एप्स की तशहीर का मुकदमा। सेशन कोर्ट लाहौर ने अरूब जतोई की अबूरी जमानत में 4 फरवरी तक तौसीह कर दी। NCC ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर आ गए। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता कसीर मुल्की फ़ज़ाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। ISPR के मुताबिक दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे शामिल। आलमी मश्क में शमूलियत बैनुल-अक़वामी ताउन का अमली मुज़ाहरा है। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाइया शरीक। सदर ट्रंप ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत ग्रीनलैंड इशू पर मुखालफत करने वाले 8 यूरोपीय ममालिक पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ का ऐलान कर दिया। 1 जून से मजीद बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। लंदन में NBA मैच के दौरान तमाशाई की जानिब से अमरीकी तराने में मदाखलत की कोशिश। ग्रीनलैंड को अकेला छोड़ दो किनारे।
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अफगान मुहाजिरीन को वापस अपने मुल्क भेजने के लिए ऑपरेशंस में तेज़ी। तुर्की में भी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत आ गई। गिरफ्तारियों की नई लहर शुरू। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की चश्मकुशा रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। स्पेन में तेज़ रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर मुखालिफ समत से आने वाली ट्रेन से जा टकराई। हादसे में 21 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। 21 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। चिली के जंगलात में लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। आग के शोलों ने बड़े रिहायशी इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। बायो और न्यूब्ले के इलाकों में 16 अफराद हलाक हो गए। ईरान में मुजाहरों के दौरान हलाकतों के खिलाफ लॉस एंजलिस में एहतजाजी मार्च। ईरानी परचम और प्ले कार्ड्स उठाए शुरका के ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे के नारे। नवाज शरीफ के नवासे और मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर की दावत वलीमा। वफाकी सूबाई वज़रा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात समेत 800 मेहमान शरीक। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं के बायस लाहौर का AQI 328 तक पहुंच गया। इंतजामिया के मुताबिक पंजाब में स्मॉग कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल। जदीद ड्रोन और CCTV से कड़ी निगरानी की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तीतर के शिकार का सीजन खत्म। सूबाई महकमा जंगली हयात के मुताबिक फील्ड स्टाफ को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर शिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुक्काम ने खबरदार कर दिया। पंजाब भर में पुलिस फोर्स की हफ्तावार जनरल परेड का इनेकाद। खवातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। दस्तों ने सलामी पेश की। सीनियर पुलिस अफसरान ने परेड का मुआयना किया। पंजाब भर में सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल खुल गए। शदीद सर्दी की वजह से तातीलात में 1 हफ्ते का इजाफा किया गया था। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ज़राए के मुताबिक ऑक्शन से टीमें मुतवाजन होंगी। खिलाड़ियों को ज़्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म। दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया के T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 सीरीज़ के तीनों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा बरकरार। बांग्लादेशी बोर्ड ने पाकिस्तान से भी मदद मांग ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को ताउन का यकीन दिला दिया। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीत ली। आखिरी और फैसला कुन वनडे में विराट कोहली की सेंचुरी बेकार गई। 337 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 297 रन पर ढेर।